नमस्कार, मैं विष्णु राघव और हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करती है, व्यस्तता। टाइम मैनेज करते वक्त हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हम व्यस्त किस तरीके से रह रहे हैं, हम कहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक मानसिकता बताता हूँ। कुछ लोग व्यस्त हैं लेकिन वो वास्तव में व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त हैं। और कुछ लोग अस्त व्यस्त हैं इसलिए वो व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। बात को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। एक स्टूडेंट्स को लेते हैं। एक स्टूडेंट क्या काम करता है, वो पढ़ रहा है और वो 4 से 5 घंटे पढ़ने के बाद अपने आप को देखता है और पाता है कि मैं तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि स्क्रॉल करते हुए मोबाइल को, रील्स देखते हुए ये समय कहाँ निकल गया ये पता ही नहीं चला। अक्सर हर किसी के साथ यही परेशानी है कि व्यक्ति व्यस्त नहीं होकर अस्त व्यस्त है। यदि मैं आपसे ये कहने लगूँ ना कि आप अपने जो समय के, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कितने घंटे क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप 8 घंटे स्कूल चले गए, 8 घंटे सो लिए, बाकी घंटे क्या कर रहे हैं। तो वास्तव में यदि आप लिखने लगें तो ठीक ठीक लिखा नहीं जा सकता। वो केवल एक ही कारण है, क्योंकि हम अस्त व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं हैं। व्यस्त होना अपने आप में एक कला है और अस्त व्यस्त होना उस कला से दूरी है। यदि हम वास्तव में व्यस्त होना चाहते हैं तो हमें उसको एक प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ हमें व्यस्त होना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें कौन सी चीज़ कहाँ से उठाकर कहाँ रखनी है। हमें एटीएम की या पासबुक की ज़रूरत पड़ी, हमने उठा ली और जब उसका काम हो गया तो इधर उधर रख दी। फिर दोबारा जब पड़ी तो फिर हमने 1 घंटा उसको ढूंढने में व्यस्त कर दिया। उसको जब हमने वेस्ट कर दिया उसको 1 घंटा ढूंढने में, तो फिर 1 घंटा हमारा पूरा ख़राब हो गया। यही हर किसी के साथ घटना होती है। चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उसको वहाँ से तो ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वापस नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमने आगे के लिए कुछ घंटे ख़राब करने की हमने तैयारी कर ली। ये होती है अस्त व्यस्तता। आपने देखा ऑफिस में हम बैठ गए, पता चल रहा है पेन ही नहीं मिल रहा, पता चला हमने एक डायरी रख दी, डायरी का ही ध्यान नहीं आ रहा। अभी मेरे साथ घटना होती है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और किसी से मैंने कुछ सामान मांगा तो वो व्यक्ति सामने वाला भूल जा रहा है कि कहाँ पे रखा था सामान। अरे हद हो गई। हमें वही चीज़ें जहाँ से जो उठा रहे हैं ना उसको वहीं रखिए ना, सीधी साधारण सी बात है, तो सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा। हल्का सा थोड़ा सा जोर सा पड़ता है जब हम रात को मोबाइल चलाते हुए सोते हैं, तो मोबाइल को चार्जिंग पे तो उठ के लगा देते हैं, फिर चाहे कितनी भी ठंड हो रही हो। लेकिन जब वो काम की डायरी होती है और बुक्स होती है तो वहाँ पर नहीं रखते जहाँ पर वो बुक्स रखी रहती हैं, उसको सीधा सा अपने तकिए के नीचे रख देते हैं, अपने बेड के नीचे रख देते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए जिसको जहाँ से उठाएं वहीं पर रखें। दूसरा क्या है कि प्रयास ये करें चलते रहें। वो आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है ना, उसमें होता क्या है कि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ जो है वो लगातार चल रहा है। खरगोश की तरह नहीं है कि वो एकदम से चल दिया और फिर हम बैठ गए। हम लोग भी तो ये कर रहे हैं, 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर एकदम से बैठ जा रहे हैं। बेशक 3 घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, तो आप पाएंगे कि आपका पूरा सिस्टम एक बेहतर तरीके से बना हुआ है। ये नहीं है कि कुछ भी कहाँ से वो उठा लिया और कुछ भी करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को अस्त व्यस्तता कहा गया है। तो अस्त व्यस्त ना रहकर व्यस्त रहने का प्रयास करें और एक सिस्टम से चलें। अपने मानसिकता को लिखकर एक्शन में लाने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि जीवन में एक टाइम मैनेजमेंट की जो एक खूबसूरती है ना, वो आपके जीवन में आ चुकी है। धन्यवाद।